श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि महादेव की कृपा से आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। साथियों, आपको विदित है कि इस समय 16 श्राद्ध के बहुत ही उच्च दिन चल रहे हैं और राजस्थान के कोटा में पूज्य गुरुदेव की देव पितर की शिव महापुराण की कथा भी चल रही है। और पूज्य गुरुदेव ने अपनी आज की कथा में दो बहुत ही विशेष उपायों के विषय में चर्चा की है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इन उपायों को कर लेता है उसके घर में कभी भी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर पाती है। और यदि कोई जांच के लिए जा रहा है, यदि किसी व्यक्ति को किसी बड़ी बीमारी होने का भय है और डॉक्टर ने उसे कहा है कि वह जांच करा सकता है कि उसे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है, तो इस उपाय को करने से आपकी रिपोर्ट भी एकदम नॉर्मल आएगी और कोई भी बड़ी बीमारी का आपको डर नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने कौन से उपायों के विषय में चर्चा की है। उसके पहले साथियों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। देखिए साथियों, आज की इस देव पितर शिव महापुराण की कथा जो कि कोटा राजस्थान में चल रही है, इस कथा में पूज्य गुरुदेव ने आज तकरीबन 5 से 6 उपायों के विषय में चर्चा की है। किंतु इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 उपायों के विषय में चर्चा करूंगा। 2 उपायों के बारे में बताऊंगा कि ये 2 उपाय कौन से हैं। और इस वीडियो के बाद आपको दूसरी एक और वीडियो मिलेगी जहां पर अन्य 2 उपाय बताए हैं। उन 2 उपायों के विषय में चर्चा की जाएगी कि किस तरह से उन उपायों के बारे में गुरुदेव ने बताया है कि उन उपायों को भी कैसे करना है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे ये सभी वीडियोज आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो आइए अब चर्चा करते हैं कि यह उपाय आपको करना कैसे है। तो आपको इन उपायों को करने के लिए थोड़ी सी कुशा की आवश्यकता होगी। कुशा क्या होती है तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह कुशा कहलाती है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी कुशा ले लेनी है और उस कुशा को क्या करना है, आपको उस कुशा के जल को आपको देवादिदेव महादेव पर समर्पित करना होगा। अब किस तरह से जल समर्पित करना चाहिए तो आपको ज्ञात होगा कि पूज्य गुरुदेव किसी न किसी विधि से बताते हैं कि किस स्थान पर हमें किस तरह से जल को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि हर एक स्थान का अपना महत्व है कि अशोक सुंदरी जी का कौन सा स्थान है, माँ पार्वती के अर्घा का कौन सा स्थान है, जो माँ पार्वती का हस्त कमल है। तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन कवर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको वो सभी स्थान दर्शाए गए हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि यदि आप किसी बीमारी की जांच कराने जा रहे हैं, आपको किसी बीमारी का भय है और डॉक्टर ने आपसे उस बीमारी की जांच के लिए कहा है, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी कुशा तांबे के लोटे में डाल देनी है। आप हमेशा इस बात को ज्ञात रखिएगा कि जब भी आप महादेव को जल समर्पित करें तो जो लोटा आप उपयोग कर रहे हैं वह हमेशा तांबे का ही होना चाहिए। तो आपको उस लोटे में वो कुशा डाल देनी है और उसमें संपूर्ण जो कुशा है डालने के बाद आपको उसमें डाल देना है जल। जल आप अपने घर से ही लेकर के जाएंगे। तो उस लोटे में आपको कुशा और जल डाल देना है और यह आपको थोड़ी देर के लिए रख करके छोड़ देना चाहिए। फिर उस कुशा को आप निकाल कर रख सकते हैं, या आप यदि चाहें तो उस कुशा को अपने साथ मंदिर भी ले जा सकते हैं और वह जो कुशा का जल है उसे आपको देवादिदेव महादेव और माँ अशोक सुंदरी के बीच का जो खाली स्थान है, याद रखिएगा देवादिदेव महादेव जो शिवलिंग है और माँ अशोक सुंदरी का जो स्थान है उसके बीच का जो खाली स्थान है, आपको यह जल उसी स्थान पर धीरे धीरे देवादिदेव महादेव के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का लगातार जप करते हुए समर्पित करके अपने मन की प्रार्थना महादेव से कर लेनी है। देवादिदेव महादेव की कृपा से आप जिस रिपोर्ट को कराने जा रहे हैं आपको निश्चित रूप से अच्छी खबर मिलेगी और आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी और कोई ऐसा डर की बात आपके सामने नहीं आएगी। तो यह हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय के अंतर्गत क्या है यहाँ पर कि पूज्य गुरुदेव ने एक शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत बताया है कि एक बार जब माँ पार्वती पितरलोक में गए थे, पितरलोक उनका ननिहाल है, तो वहां पर उनके जो नाना हैं जो कि पितरलोक के जो देवता हैं, पितरों के देवता हैं, जिन्हें बोलते हैं आर्यमा स्वामी। तो आर्यमा स्वामी जी से पूछा कि जब वह पितरलोक गई तो वहां पर देखा कि बहुत सारी वहां पर कुशा रखी हुई थी। तो उन्होंने आर्यमा स्वामी जी से पूछा कि इतनी सारी कुशा क्यों है। तो आर्यमा स्वामी जी ने
उस कुशा को महत्व को बताते हुए उसका वर्णन किया था। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि शिव महापुराण इसका वर्णन करते हुए कह रही है कि जिस भी किसी व्यक्ति के घर पर 3 जगह पर यदि यह कुशा रखी होती है तो उसके घर पर कभी भी कोई भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर पाती है। तो पूज्य गुरुदेव ने उस 3 जगहों का वर्णन किया हुआ है। तो पहली जगह का वर्णन करते हुए पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि यदि जब आप अपने घर को प्रवेश करें तो प्रवेश करने के बाद मुख्य द्वार से थोड़ा अंदर की ओर जाने पर आपका जो सीधा हाथ या जो दायां हाथ होता है उस तरफ आपको वहां पर थोड़ी सी कुशा रख सकते हैं। यह हो गया पहला स्थान। दूसरा स्थान, जब आप अपने घर पर जो मंदिर है उस स्थान पर भी आपको कुशा रख देनी चाहिए। यदि आप कुशा रखना चाहें तो आप अपने घर के मंदिर पर कुशा रख सकते हैं, या आप चाहें तो आप कुशा का आसन भी ला करके उसे अपने घर के मंदिर पर रख सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको किसी प्रकार की जो बड़ी बीमारी है उसका डर नहीं होगा। तीसरा स्थान का वर्णन करते हुए गुरुदेव ने कहा है कि आपको तीसरा कुशा आपको आपके घर के जो किचन है उस किचन में जिस भी स्थान पर आप अपने घर का जल रखते हैं, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो घर के उपयोग के लिए कोई भी पानी हो, जो आपके किचन में रखा हुआ है वह आपका पानी आरओ वाटर भी हो सकता है जहां पर आप आरओ वगैरह लगाते हैं, या कोई घर का मटका जहां पर आप पीने का पानी रखते हैं, या घर की बाल्टी वगैरह, अर्थात जहां पर भी जिस स्थान पर भी आप अपने घर का पीने का पानी या साफ उपयोग हेतु पानी रखते हैं तो उस स्थान पर यदि आप मात्र एक ही कुशा भी रख देते हैं तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इस प्रकार से इन तीनों स्थानों पर कुशा रखने से आपके घर में कभी भी कोई भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकेगी, और जब भी आपके घर पे बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी तो आपके घर से किसी भी प्रकार से समृद्धि की हानि भी नहीं होगी। तो यह 2 विशेष उपाय थे जिसे आप साधारण से उपाय हैं, इन्हें करने से आप इन प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। पूज्य गुरुदेव के इन उपायों को करने से आप भी अपना जीवन को धन्य कर सकते हैं, कृतार्थ हो सकते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।